नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी लोम्बार्ड के एक प्लान के बारे में जिसका नाम है हेल्थ एडवांटेज। आज हम बात करेंगे इस प्लान के बारे में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, ताकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी लोम्बार्ड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, जो आईसीसी लोम्बार्ड है ये दो कंपनी का कोलैबोरेशन है, जिसमें कि सबसे पहली कंपनी हमारी आईसीसी बैंक, जो अपना जो इंडिया का बैंक है आईसीसी बैंक, उसका जो परसेंटेज है शेयर परसेंटेज वो है 64%। और जो दूसरी कंपनी है वो है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जिसका जो शेयर है वो है 36%, जो कि एक कनेडियन बेस्ड कंपनी है, कनाडा की कंपनी है। तो दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में आईसीसी लोम्बार्ड जो कंपनी है उसको चलाते हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो काम है उसको ये लोग देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों, जब भी आप इस प्लान को लेते हैं तो इसमें कंपनी आपको 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ का सम एश्योर्ड ऑफर करती है। जो भी आपको सूट करता है आपके हिसाब से उतना सम एश्योर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए। एंट्री एज की बात करते हैं तो अगर आप एडल्ट हैं तो एंट्री एज आपकी रहेगी 18 साल। मिनिमम आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज है आपकी वो है मैक्सिमम 65 ईयर्स। अगर आप 66 साल के हैं तो इस पॉलिसी को नहीं ले सकते, इसलिए आप 65 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहें तो ले सकते हैं। बात करते हैं बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो 91 डेज़ की है, और मैक्सिमम जो एज है बच्चे के लिए वो है 25 ईयर्स, अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो। अगर बच्चा 26 साल का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस पॉलिसी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैक्सिमम जो एज रहेगी बच्चे के लिए वो मैक्सिमम 25 ही रहेगी। नए बच्चों को आप ऐड करते हैं तब भी 25 है, अगर बच्चा ऐड है तो भी 25 है। 26 में ऑटोमेटिकली कंपनी इसको वहाँ से निकाल देगी। बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो आप 3 साल के लिए इसको इकट्ठा ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल, जो भी आपको टर्म सूट करता है वहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आप 1 से ज़्यादा टर्म लेते हैं तो आपको डिस्काउंट वहाँ पर मिलते हैं। अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है प्रीमियम पे। अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं पॉलिसी तो फिर वहाँ पर कंपनी आपको 12.5% का डिस्काउंट कंपनी वहाँ पर आपको देती है। बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। तो दोस्तों, अगर कोई टर्म एंड कंडीशन आपको इस पॉलिसी के समझ में नहीं आती, या फिर किसी एजेंट ने या किसी और ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है, आपको बाद में पता लगता है इसके बारे में, तो फिर आप इस पॉलिसी को फ्री लुक भी कर सकते हैं। कंपनी आपका पूरा का पूरा पैसा 15 दिन के अंदर अगर आप इसको फ्री लुक करते हैं, 15 दिन के इसमें आपको टाइम होता है, तो कंपनी आपका पूरा का पूरा पैसा वहाँ पर रिफंड कर देती है। बात करते हैं कैंसिलेशन की। आप इस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री लुक पीरियड आपका निकल गया आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसको तब भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने के अंदर इस पॉलिसी को कैंसिल करते हैं तो कंपनी आपको 75% पैसा वापस कर देती है। अगर आप 3 से 6 महीने के बीच करते हैं तो कंपनी आपको 50% पैसा वापस कर देगी। अगर आप 6 से 9 महीने के बीच में इसको कैंसिल करते हैं तो कंपनी आपको 25% ऑफ प्रीमियम वापस करेगी। अगर आप 9 से 12 महीने के बीच में इसको कैंसिल करते हैं तो कंपनी आपको कुछ भी रिफंड नहीं करेगी। बात करते हैं रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, जब तक आप जिएंगे इस पॉलिसी को आप लगातार रिन्यू कर सकते हैं हर साल। बात करते हैं क्लेम रेशियो की। तो जो इस कंपनी का इनक्योर्ड क्लेम रेशियो है वो है 78%, और जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है कंपनी का 99.7%, जो कि बहुत अच्छा है। इन दोनों का डिफरेंस बताया था मैं आपको। इनक्योर्ड क्लेम रेशियो वो है कंपनी ने जितना प्रीमियम मार्केट से उठाया उसका इतना परसेंट कंपनी ने पे कर दिया। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रीमियम उठाया 1 साल में, तो उसका 78 करोड़ रुपए कंपनी ने 78% उसका पे कर दिया। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो जितना क्लेम उनके पास आया उसमें से उतना परसेंटेज क्लेम कंपनी ने पास कर दिया। तो जितना क्लेम इनके पास आया था उसमें से 99.7% क्लेम कंपनी ने उसमें पास करते हैं। तो दोनों का जो अंतर है वो ये रहेगा। क्लेम सेटलमेंट इनका इन हाउस क्लेम है, कोई टीपीए नहीं है, तो आसानी से क्लेम पास हो जाता है। कैशलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर 6700 प्लस इनका नेटवर्क है, तो लगभग आपको सभी जगह इनका आराम से कैशलेस मिल जाएगा। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो ग्रेस पीरियड आपको 30 दिन का मिलेगा इन केस आपकी पॉलिसी कभी एक्सपायर हो जाती है और आप किसी वजह से, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पॉलिसी खत्म होने के बाद भी 30 दिन का आपके पास टाइम रहता है। 30 दिन में आप पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दीजिए तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। बात करते हैं पॉलिसी टाइप की। तो आप इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर दोनों तरीके से पॉलिसी ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल अकेले चाहें तो भी ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर फैमिली के लिए चाहें तो भी उसको ले सकते हैं। को पेमेंट इस पॉलिसी में कोई भी नहीं है, किसी भी एज पे कोई को पेमेंट नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि और कंपनियों में 60 या 65 के बाद 20% का को पेमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई को पेमेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन पेशेंट केयर में।
इन पेशेंट केयर में कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करेगी। रूम रेंट के लिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई सिंगल प्राइवेट रूम हो, कोई स्वीट्स रूम हो या उससे भी कोई ऊपर कैटेगरी है तो वहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हैं। आईसीयू चार्जेस होंगे जो भी अप टू सम एश्योर्ड होंगे वो कंपनी आपको पे करेगी। यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 60 दिन के लिए कंपनी पे करेगी अप टू सम एश्योर्ड। एडमिट होने से पहले 60 दिन के जो खर्चे होंगे, डॉक्टर के खर्चे होंगे, चाहे कोई मेडिकल टेस्ट हो, कुछ भी खर्चे होंगे तो कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी अप टू सम एश्योर्ड। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद आपको कंपनी 180 दिन तक के जो खर्चे होंगे वो वहाँ पर कंपनी पे करेगी, वो भी करेगी आपको अप टू सम एश्योर्ड। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर सारे डे केयर ट्रीटमेंट आपके कवर रहेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डे केयर आपका कवर नहीं है, सारे डे केयर यहाँ पर आपके कवर्ड है और अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको वहाँ पर पे करेगी। बात करेंगे डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में, तो कंपनी यहाँ पर भी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे कर रही है। अगर आपका इलाज आप कुछ ऐसी कंडीशन है कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आपका इलाज घर पे चल रहा है, डॉक्टर घर पे आकर आपका इलाज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड ही पे करेगी। बात करेंगे ऑर्गन डोनर के बारे में। अगर मान लीजिए कोई आपको ऑर्गन डोनेट करता है, कोई अंगदान करता है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपका और जो ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनका दोनों का खर्चा कंपनी पे करेगी और अप टू सम एश्योर्ड आपको ये पे करेगी। बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट की, तो होम केयर ट्रीटमेंट में कंपनी आपको अप टू 5% ही पे करेगी, मैक्सिमम 25,000। डोमिसिलरी और होम केयर में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर आप एडमिट नहीं हो पा रहे हैं कोई किसी कारण की वजह से, तो डॉक्टर आपके यहाँ आके इलाज कर रहे हैं। लेकिन होम केयर में क्या है कि आप जैसे कीमोथेरेपी हो गया, डायलिसिस हो गए, ये अपने घर पे ही कराना चाहते हैं, तो ये आपको होम केयर में आता है और कंपनी यहाँ पर आपको मैक्सिमम 5% ही पे करती है, या फिर 25,000 जो भी आपका कम होगा वो कंपनी यहाँ पर आपको पे करेगी। इसके बाद बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की, तो अगर आप एलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते, आप कराना चाहते हैं सिद्धा, यूनानी या आयुष में इलाज कराना चाहते हैं, तो कंपनी वहाँ पर आपको अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए कंपनी आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड पे करती है। अगर मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो कंपनी वहाँ पर आपको 5 लाख रुपये पे करेगी। बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब है मोटापेपन की जो सर्जरी होती है, मतलब उसमें जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ कंपनी आपको 50% ऑफ सम एश्योर्ड पे करती है, लेकिन उसमें मिनिमम एक आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख होना चाहिए। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी वहाँ पर आपको कवर करके नहीं देगी। बात करते हैं एम्बुलेंस की, तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको पे करती है। मैक्सिमम जो आपका अमाउंट रहेगा वो 10,000 रुपये रहेगा। तो जो एम्बुलेंस रहेगा आपका वो कंपनी आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो दोस्तों यहाँ पर एयर एम्बुलेंस भी आपका कवर है। कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड यहाँ पर पे करती है, लेकिन जो उसका सम एश्योर्ड रहता है वो बिल्कुल सेपरेट रहता है। मतलब जो आपका मेन सम एश्योर्ड है उससे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है और आप एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस आप यूज़ करते हैं तो 5 लाख रुपये आपका बेस सम एश्योर्ड, 5 लाख रुपये आपका एयर एम्बुलेंस का जो सम एश्योर्ड है वो आपका रहेगा। ऐसे ही आपका मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख आपका मेन सम एश्योर्ड रहेगा, 10 लाख रुपये आपका एयर एम्बुलेंस का सम एश्योर्ड रहेगा। अगर आप एयर एम्बुलेंस आप यूज़ करते हैं तो मेन सम एश्योर्ड से आपका कोई पैसा डिडक्ट नहीं होगा। जो एयर एम्बुलेंस का अलग से जो उन्होंने कंपनी ने आपको दिया हुआ है बिल्कुल बेस सम एश्योर्ड के बराबर, वहाँ से कंपनी आपका वहाँ से डिडक्ट करेगी। बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कवर की, तो कंपनी आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कवर भी देती है। अगर आप चाहें तो इंडिया से बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन आपका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वहाँ पर 25 लाख होना चाहिए। अगर 25 लाख का सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो ही कंपनी आपको ये फीचर देती है। अगर उससे कम आपका सम एश्योर्ड है तो कंपनी आपको ये फीचर नहीं देती है। बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपका जो रोबोटिक सर्जरी होती है वो इसमें कवर्ड है, वो भी आपका अप टू सम एश्योर्ड इसमें कवर्ड है। बात करते हैं बोनस की, तो दोस्तों यहाँ पर जिस साल में आप क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको वहाँ पर 20% का बोनस हर साल आपको देती है, जो कि बिल्कुल गारंटेड बोनस होता है। वो एक बार बढ़ जाएगा लेकिन बाद में अगर आप क्लेम लेते हैं तो वो कम नहीं होता। हाँ, जिस साल आप पॉलिसी लेंगे, जिस साल आप क्लेम करेंगे उससे अगले साल आपको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले से बोनस आपको मिला हुआ वो आपका बोनस कभी कम नहीं होगा। मतलब जो बोनस आपको मिलेगा वो गारंटेड बोनस इसमें आपका होगा। बात करते हैं रिस्टोरेशन की, तो दोस्तों जो आपका बेस सम एश्योर्ड है अगर वो खत्म हो जाता है तो कंपनी आपका अप टू 100% आपका जो सम एश्योर्ड है उसको रिस्टोर कर देती है, और सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको रिस्टोरेशन देती है। मान लीजिए आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 लाख आपका चल रहा है, आप किसी बीमारी के लिए एडमिट हुए, अगर वो सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है और आप दोबारा से उस बीमारी के लिए एडमिट होते हैं तो दोबारा से आप अप टू 5 लाख पूरा यूज़ कर सकते हैं। कंपनी वहाँ पर आपको रिस्टोर करके देती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेल्थ चेकअप की, तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर आपको हेल्थ चेकअप देती है और जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उसका आधा %, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो कंपनी वहाँ पर आपको 5,000 रुपये कंपनी पे करती है। अगर आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है तो कंपनी आपको 2,500 रुपये पे करती है हेल्थ चेकअप के लिए। लेकिन वहाँ पर एक लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम 10,000 रुपये की। अगर आपका सम एश्योर्ड 25 लाख रुपये का है या 50 लाख रुपये का है तब भी कंपनी आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये ही पे करती है।
मेडिकल चेकअप के लिए। बात करते हैं हॉस्पिटल डेली कैश के लिए। अगर आप 10 दिन या उससे ज़्यादा एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, तो कंपनी आपको एक फ़ीचर देती है हॉस्पिटल डेली कैश का। तो कंपनी आपको वहाँ पर 20,000 रुपये लमसम पे करती है 10 दिन या उससे ज़्यादा अगर आप एडमिट रहते हैं तो। बात करते हैं सेकंड मेडिकल, टेली कंसल्टेशन और डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंस। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनको एक्सेस करने के लिए इनका एक एप्लीकेशन आता है IL टेक केयर मोबाइल ऐप। तो उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके इन तीनों चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोई सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं, अगर आप किसी क्रिटिकल इलनेस में मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं और अपने हॉस्पिटल में जो आपको सर्विस मिल रही है वहाँ से आप खुश नहीं हैं, मतलब अगर आपको कोई ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से मिल रहा है वहाँ से आप खुश नहीं हैं, तो फिर आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं और यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इस मोबाइल एप्लीकेशन से। वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ऐसे ही टेली कंसल्टेशन और ऐसे डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के लिए भी आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। बात करते हैं कैशलेस अप्रूवल की। तो कंपनी एक क्लेम करती है कि यहाँ कंपनी आपको 60 मिनट के अंदर, मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट जो हॉस्पिटल है आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके कंपनी को भेज देता है, तो 60 मिनट के अंदर कंपनी आपका अप्रूवल वहाँ पर दे देती है। अब बात करते हैं एड ऑन कवर के बारे में। कंपनी यहाँ पर आपको कुछ एड ऑन कवर भी देती है। अगर आप चाहें तो उन एड ऑन कवर को ऐड करके अपने जो पॉलिसी है उसके फीचर्स को आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनिटी की। तो इसके लिए आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर आपको अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड पे करती है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और कंपनी आपको 10% पे कर रही है, मतलब 1 लाख रुपए कंपनी आपको मैटरनिटी के लिए यहाँ पर पे करती है। ऐसे ही मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए है, तो कंपनी यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए यहाँ पर मैटरनिटी के लिए पे करती है। तो एड ऑन कवर ऐड करके आप मैटरनिटी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी कवर के लिए। तो यहाँ पर आप जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए भी कवर ऐड कर सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर जो मैटरनिटी का कवर होगा उसका डबल कवर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए प्रोवाइड करती है। अगर इन केस न्यू बॉर्न बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी वहाँ पर डबल कवर आपका, जो कि मैटरनिटी का जो कवर है उसका डबल आपको कंपनी यहाँ पर पे करती है, अप टू डबल कवर। वैक्सीनेशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी। तो वैक्सीनेशन यहाँ पर कम कवर करती है 1% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ पर 10,000 रुपये होनी चाहिए। मैक्सिमम 10,000 यहाँ पर कंपनी आपको कवर करके देती है। बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस की। तो कंपनी यहाँ पर आप क्रिटिकल इलनेस के लिए भी एड ऑन कवर ले सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस अगर आपको हो जाती है तो वहाँ पर कंपनी आपको लमसम कुछ पे करती है इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। अगर आप मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है और आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर वहाँ पर कंपनी आपको अब इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड, मतलब 10 लाख रुपए अलग से लमसम आपको कंपनी पे करती है। तो 10 लाख रुपए जो इलाज करा रहे हैं वो अलग है और कंपनी आपको इक्वल टू सम एश्योर्ड, मतलब सम एश्योर्ड के बराबर आपको 10 लाख रुपए वहाँ पर लमसम पे कर रही है। बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट की। तो पर्सनल एक्सीडेंट में भी कंपनी आपको लमसम अप टू बेस सम एश्योर्ड वहाँ पे करती है। तो उसके लिए भी आप एड ऑन कवर ले सकते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए एक्सीडेंट से कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पे कर रही है। बात करते हैं क्लेम प्रोटेक्टर की। तो दोस्तों कुछ नॉन मेडिकल आइटम आपकी पॉलिसी में होते हैं जो कंपनी कवर नहीं करती। अगर आप क्लेम प्रोटेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं तो वो नॉन मेडिकल आइटम भी कंपनी इसमें कवर करती है। कई बार वो नॉन मेडिकल आइटम आपके 20, 30, 50 हज़ार तक के भी हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप पॉलिसी लें तो अपनी पॉलिसी में क्लेम प्रोटेक्टर जरूर ऐड कर लें। दोस्तों आखिरी जो एड ऑन है वो है सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर के नाम से। जब भी आप इस एड ऑन को लेते हैं, इस एड ऑन को लेने के बाद जब भी आप अगले साल पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो आपका जो पुराना सम एश्योर्ड है, कंपनी आपके पुराने सम एश्योर्ड को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा देती है। तो जब भी आप इस सम एश्योर्ड को लेंगे और पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो आपको जो पुराना सम एश्योर्ड है कंपनी सम एश्योर्ड को बढ़ा देगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। जो भी इन्फ्लेशन रहा होगा उसके हिसाब से कंपनी सम एश्योर्ड को इसको बढ़ा देगी। तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करता है और इसके लिए आप इस सम एश्योर्ड को, इस एड ऑन को ले सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप वेटिंग पीरियड के बारे में कि जब कंपनी की पॉलिसी आप लेते हैं तो फिर वेटिंग पीरियड कंपनी कितना लगाती है। तो बात करते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड की। तो जब भी आप नई पॉलिसी लेंगे तो कंपनी आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड लगाएगी। 30 दिन तक सिर्फ आपका एक्सीडेंट कवर होगा, अदरवाइज इसमें कुछ भी कवर नहीं होगा। 30 दिन के बाद आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी लगभग सारी बीमारियां उसमें कवर हो जाती हैं। कुछ बीमारी आपकी जो रह जाती हैं, जो बीमारी रह जाती हैं वो आती हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के अंदर, वो बीमारी आपकी कवर होंगी 2 साल के बाद। ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में होती हैं, जैसे आपका थायराइड हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किडनी लीवर से रिलेटेड बीमारी हो गई, तो ये बीमारियां जो बड़ी बीमारियां होती हैं ये आपके 2 साल के बाद ही कवर होती हैं। बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की। पॉलिसी लेते टाइम अगर आपको कोई बीमारी है और आपने उसको डिक्लेयर किया है, कंपनी ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर कंपनी इसको 2 साल के बाद इसको कवर कर लेगी। तो कंपनी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है वो यहाँ पर 2 साल के बाद कवर कर लेती है। बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए। तो यहाँ पर बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए, मोटापेपन की सर्जरी के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा।
वेटिंग फॉर क्रिटिकल इलनेस, तो क्रिटिकल इलनेस के लिए वेटिंग आपका 60 और 90 दिन का रहेगा, ये डिपेंड करेगा अलग अलग बीमारी के ऊपर। और जो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है वो रहेगा यहाँ पर 9 महीने का। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो भी चीज़ बताई है वो कंपनी सारी चीज़ें कवर करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी क्या चीज़ कवर नहीं करती। तो बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन फॉर रूटीन मेडिकल। किसी रूटीन मेडिकल के लिए, किसी रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आप अगर एडमिट हो रहे हैं तो कंपनी वहाँ पर चीज़ें कवर नहीं करेगी, उसका खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। आई एंड ईयर एग्जामिनेशन, तो ये भी कंपनी यहाँ कवर नहीं करेगी। डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करेगी कंपनी यहाँ पर। अगर डेंटल ट्रीटमेंट एक्सीडेंट की वजह से होगा तो फिर कंपनी यहाँ पर कवर कर लेगी। बात करेंगे सेक्स चेंज ट्रीटमेंट की, ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड अगर प्रोसीजर्स कुछ होंगे तो वो भी कंपनी कवर नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होगी तो ये भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। उसके अलावा ब्रीच ऑफ लॉ, कोई भी नियम कानून आप तोड़ते हैं तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी। कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी हो या प्लास्टिक सर्जरी हो, ये भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करेगी। ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एंड अल्कोहल, किसी भी कभी भी अल्कोहल या ड्रग की वजह से आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये भी कंपनी यहाँ कवर नहीं करेगी। डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए तो फिर वहाँ पर कंपनी इसको कवर नहीं करेगी। कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आती है जैसे वार, न्यूक्लियर वेपन अटैक या केमिकल अटैक की कोई सिचुएशन आती है तो ये भी कंपनी कवर नहीं करेगी। किसी भी तरीके का ओपीडी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कंपनी कवर नहीं करेगी। इसके साथ ही अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट आप कर रहे हैं, कोई स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग या कार रेसिंग आप कर रहे हैं तो इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में कंपनी कवर नहीं करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस प्लान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर www.icclombard.com पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चेंजेस कराने हैं पॉलिसी के अंदर या फिर आपको क्लेम डालना है तो फिर आप इनका कस्टमर केयर नंबर 18002666 पर कॉल करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को आप ईमेल भी कर सकते हैं customersupport@icclombard.com। यहाँ पर आप ईमेल करके भी अपना कोई अगर पॉलिसी में चेंज कराना चाहते हैं या फिर कोई अगर आप कोई क्लेम डालना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर उसको आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई अगर सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं और अगर कोई राय देना चाहते हैं तो राय भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।